ये है डेड 10 3 स्टार पैनासोनिक एसी जो मुझे सबसे बेस्ट एसी लगा। लेकिन मैंने अदर पॉपुलर ब्रांड ओ जनरल, डेकिन, ब्लू स्टार, वोल्टास, एलजी, सैमसंग के एसी क्यों बाई नहीं करे, इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजंस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा जो आपके एसी बाई करते टाइम बहुत काम आएगी। तो सभी एसी इस तरह के दो अलग अलग बॉक्स में पैक होकर आते हैं, और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाई किया था, तो इसके ऊपर एक अलग से सिक्योरिटी ब्लू सील है जो डिलीवरी लेते टाइम चेक करना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना, इंस्टॉलेशन के टाइम कंपनी की तरफ से जो टेक्नीशियन आएंगे वो ही सील को हटाएंगे, आप खुद से रिमूव मत करना, वरना ये वारंटी में क्लेम नहीं होगा। और फर्स्ट टाइम ऐसी इंस्टॉलेशन कभी भी लोकल टेक्नीशियन से मत करवाना। जो कंपनी की तरफ से टेक्नीशियन या इंजीनियर्स भेजे जाते हैं उन्हीं से आप ऐसे इंस्टॉल करवाना, वरना ये तब भी वारंटी में क्लेम नहीं होगा अगर कोई इश्यू निकलता है तो ये है पैनासोनिक का आउटडोर यूनिट। इसके साथ 3 मीटर कॉपर पाइप आई है। और फाइनली ये है इंडोर यूनिट। इसकी प्लास्टिक रैप मैं अब जाकर हटा रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात का दुख है, ऐसी इंस्टॉलेशन परफेक्ट नहीं हो पाया। ये कॉपर पाइप शो हो रही है बिकॉज विंडो की वजह से आउटडोर के लिए इसके जस्ट बैक साइड वाली वॉल पर इनफ स्पेस नहीं था। तो इस तरह से कॉपर पाइप को ले जाते हुए आउटडोर को साइड वाले रूम की वॉल पर लगाया गया है। वैसे आउटडोर यूनिट का स्टैंड कोई भी ब्रांड एसी के साथ नहीं देती, तो मैंने Amazon पर कुछ रिव्यूज देखने के बाद ये स्टैंड ऑर्डर किया था। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लेट की थिकनेस भी अच्छी खासी है जो इनफ है। और मैंने ये 3 कोर वायर भी पास के लोकल स्टोर से बाई किया था जो 3 मीटर है। और ये 16 एम्पियर वाली फिलिप्स की पिन भी मुझे 80 रुपीज की मिली थी। और हाँ, ये ड्रेन पाइप वायर वाली ही लेकर आना, ये काफी हार्ड होती है और ये 9 रुपए फिट है। तो ये सब आइटम एसी के साथ नहीं आते, हमें खुद से लाना पड़ता है। और अगर आप खुद से बाई नहीं करोगे तो कंपनी वालों को मार्केट प्राइस से डबल प्राइस देना पड़ेगा। और ये पैनासोनिक वालों की आइटम प्राइस लिस्ट है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो मार्केट से कितना ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। और इन एक्स्ट्रा आइटम्स के अलावा ऐसी इंस्टॉलेशन का चार्ज अलग से देना पड़ेगा जो मैंने 1500 रुपीज पे किए थे। और हाँ, आउटर का स्टैंड इंस्टॉल करवाने के मैंने 300 रुपए अलग से पे किए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो, मैंने तो नहीं लगवाया। आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स इनबिल्ट स्टेबलाइजर या स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का टैग देती है, यानी स्टेबलाइजर की कोई नीड नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, आप स्टेबलाइजर लगाना चाहते हो या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात और, एसी को हमेशा थोड़ा सा डाउन एंगल पर लगाना, वरना ड्रेन वाटर एसी यूनिट में ही अटक जाएगा, ड्रेन पाइप से बाहर नहीं आएगा। और फिर इस कंडीशन में वाटर रूम के अंदर ही गिरता रहेगा। वैसे ये एसी मैंने पिछले साल सबसे बेस्ट टाइम बीबीडी सेल में बाई किया था, तो मुझे कार्ड ऑफर लगाकर 28,800 रुपीज पे करने पड़े थे, और ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस और। लेकिन बिना यूज करे ही मॉडल 1 साल पुराना हो चुका है। और 2026 के न्यू मॉडल के अंदर डस्ट बूस्टर नाम से एक न्यू फीचर एक्स्ट्रा ऐड किया है। इस फीचर का काम ये है कि आउटडोर का फैन रिवर्स डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, तो फिन्स पर जो डस्ट लगी होगी उसको ये रिमूव कर देगा। तो ये फीचर काम का है, और शायद ये पैनासोनिक के अलावा किसी दूसरे ब्रांड के एसी में नहीं मिलता। और अब कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर कर देता हूं जो एसी बाय करते टाइम आपके मन में जरूर आएंगे। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, 3 स्टार ले या 5 स्टार। तो देखो, ये तो सबको पता है कि 5 स्टार कम बिजली कंज्यूम करेगा 3 स्टार से, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है अब वो सुनो। तो देखो, 3 स्टार के आउटडोर यूनिट में सिंगल रोटरी कोयल होती है, और 5 स्टार के आउटडोर यूनिट में डुअल यानी ट्विन रोटरी कोयल होती है। और इस कोयल पाइप की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही जल्दी हॉट एयर कूल एयर के अंदर एक्सचेंज होगी। अब ये थर्मोडायनेमिक्स वाली बातचीत है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो सेम एनर्जी के अंदर 5 स्टार 3 स्टार से ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन जरूरी नहीं है 5 स्टार हमेशा बेटर ऑप्शन है 3 स्टार से। अगर आपका यूज 8 घंटे से कम है तो 3 स्टार बाई करो, और इससे ज्यादा है तो 5 स्टार बाई करो, क्योंकि 3 स्टार से 5 स्टार की प्राइस में 8 से 10,000 रुपए का फर्क होता है। अगर आपने पहले ही 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर 5 स्टार बाई कर लिया और आपका यूज ही 8 घंटे से कम है, तो ये 8,000 रुपए आप कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। 5 स्टार होते हुए भी आप हमेशा लॉस में रहोगे। सेकंड डाउट, कितने टन का एसी लेना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रूम साइज के अकॉर्डिंग इतने टन की रिक्वायरमेंट होती है। और थोड़ा जनरल वे में बताऊं तो अगर आपके रूम के साइज 10 बाय 10 से कम है तो 1 टन का एसी इनफ है। लेकिन इससे थोड़ा भी ऊपर है, लाइक 11 बाय 12 या 12 बाय 13, तो आप ज्यादा दिमाग मत चलाना कि रूम थोड़ा ही तो बड़ा है, काम चल जाएगा 1 टन के एसी से। नहीं चलेगा, बिकॉज 12 बाय 13 के रूम को 1 टन का एसी कूल तो कर देगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। और ऐसी सिचुएशन के अंदर एसी हमेशा अपने मैक्स पावर पर चलता रहेगा, बिकॉज उसको रूम में सेट टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होगी। इससे उसके कंप्रेसर पर लोड आएगा, और ऐसी सिचुएशन में कंप्रेसर फट भी सकता है, क्योंकि वो इतने लार्ज स्पेस के लिए बना ही नहीं है। और अगर एसी हमेशा ही अपने मैक्सिमम पावर पर चलता रहेगा तो वो इन्वर्टर होते हुए भी नॉन इन्वर्टर की तरह काम करेगा, और फिर बिल ही एसी से ज्यादा आ जाएगा। तो हमेशा 1.5 टन एसी ही बाई करना, अगर रिक्वायरमेंट 1.5 टन की है तो बस 3 से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, कौन से ब्रांड का एसी बेस्ट है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी ब्रांड का 5 स्टार एसी काफी अच्छा है, यानी उसके कस्टमर रिव्यूज बहुत अच्छे हैं,
तो जरूरी नहीं है उसका 3 स्टार एसी भी उतना ही अच्छा हो। यानी 3 स्टार एंड 5 स्टार में सेम ब्रांड के एसी की क्वालिटी अलग अलग होती है जो कोई नहीं बताता। और कूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए ओ जनरल एंड डेकिन के एसी काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उनके अंदर स्मार्ट फीचर बिल्कुल भी नहीं मिलते। सीधा सिंपल सादा एसी मिलता है जो 2025 में भी सेम मॉडल ही था तो वो 2026 में भी सेम ही रहेगा। जैसे इस पैनासोनिक एसी में वाईफाई कनेक्टिविटी एंड ऐप सपोर्ट मिलता है, जबकि डेकिन और ओ जनरल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका सबसे बेस्ट यूज, ऑफिस से निकलते टाइम आप एसी ऑन कर सकते हो और जब तक आप घर पर पहुंचोगे रूम एकदम ठंडा मिलेगा। और इनमें एक फीचर और मिसिंग होता है, वो है कन्वर्टेबल मोड। इस फीचर का फायदा यह है कि जैसे 1.5 टन का एसी एक बार मेरे रूम को रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर ठंडा कर चुका है, तो इसके बाद मैं अब इसको 1.5 टन से डाउन करके भी यूज कर सकता हूं। यानी 1.5 टन के एसी को मैं 1 टन का बनाकर भी यूज कर सकता हूं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। और अगर इस कन्वर्टेबल वाले बटन को प्रेस करें तो सबसे पहले है हाई कैपेसिटी, फिर है फुल कैपेसिटी, फिर है 90%, फिर है 80%, देन 70%, 55% एंड 40%, यानी 0.7 टन। तो इस पैनासोनिक एसी के अंदर 7 कन्वर्टेबल मोड मिलते हैं और जो 2026 वाला मॉडल है उसमें शायद 8 है। अगर आप रूम में अकेले हो या नाइट में यूज कर रहे हो तो एसी को लोअर टन पर सेट करके यूज कर सकते हो, और अगर फैमिली ग्रुप के साथ हो तो इसको फुल टन पर यूज कर सकते हो। और इसमें वर्टिकल स्विंग तो मिलती ही है, इसके साथ ही इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्विंग भी मिलती है जिसको 4-वे स्विंग कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्विंग में भी आप इसको मल्टीपल डायरेक्शन में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड ये जो हेवी ड्यूटी एसी होते हैं ये या तो ऑफिस या फिर स्टोर में लगाने के लिए होते हैं जहां पे लोग ग्रुप में काम करते हैं। और अब बात आती है, मैंने सैमसंग, एलजी, वोल्टास, ब्लू स्टार एंड जो भी अदर ब्रांड के एसी है उनको स्किप करके पैनासोनिक का एसी क्यों बाय किया। तो देखो, डेकिन के बाद पैनासोनिक सबसे रिलायबल ब्रांड माना जाता है और इसकी सर्विस काफी अच्छी है ऑल ओवर इंडिया, और इन सभी एसी से पैनासोनिक सबसे ऊपर आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बताएगा, पैनासोनिक का एसी रियल 1.5 टन में होता है, जबकि सैमसंग, एलजी, ब्लू स्टार जैसे ब्रांड 1.5 टन का टैग लगाकर लोअर टन में एसी सेल करते हैं। यानी इनके एसी 1.5 टन के नहीं होते, वो या तो 1.25 टन के होंगे या फिर 1.4 टन के होंगे। तो 1.5 टन का पूरा पैसा लेकर वो लोअर टन में आपको एसी सेल कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा टन कैपेसिटी होगी वो उतनी ही बेटर कूलिंग करेगा। और इसको चेक करने के लिए आप सिंपली ये जो कूलिंग कैपेसिटी होती है इस किलोवाट को आप 3500 किलोवाट से डिवाइड कर दो, उससे आपको एग्जैक्ट उसका टन पता लग जाएगा। और अगर आप पैनासोनिक का एसी लेते हो तो अगर आपके एरिया में ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है तो एयर प्यूरिफायर लगाने की नीड ही नहीं है, बिकॉज इसके फिल्टर के अंदर 0.1 माइक्रोन तक के पार्टिकल फिल्टर हो जाते हैं। और 0.1 पीएम फिल्टर आपको किसी भी दूसरे ब्रांड के एसी में नहीं मिलता। अदर एसी ब्रांड में 2.5 पीएम फिल्टर मिलता है। और जहां तक बात है एसी के नॉइस की, तो अभी एसी ऑन है, बहुत ही साइलेंट चल रहा है। और वैसे ये अभी नया ही एसी है तो कूलिंग में बहुत जबरदस्त है। मैंने अभी इसको 24 पर सेट कर रखा है, तो 30 मिनट बाद आपको चद्दर ओढ़ने की नीड होगी। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो मेरी टेस्टिंग में ये 1 घंटे में 0.6 यूनिट कंज्यूम करता है। और पैनासोनिक एसी की सबसे अच्छी बात, ये 5 ईयर की पीसीबी पर वारंटी देते हैं और 10 ईयर की कंप्रेसर पे, जबकि ब्लू स्टार तो ओनली 60 मंथ्स की वारंटी देता है, जो बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर पैनासोनिक का एसी रख सकते हो। और हायर का एसी बहुत चीप प्राइस पर मिल रहा था बीबीडी सेल में, मुझे याद है लगभग 22,000 में 1.5 टन 3 स्टार एसी सेल कर रहे थे। तो अब वो आपके ऊपर है आप कौन सा एसी बाय करने वाले हो। और ध्यान रखना, अब 2026 में ISCR वैल्यू चेंज हो गई है जो 29 तक चलेगी। इससे इतना फर्क पड़ चुका है कि 2025 का 4 स्टार एसी 2026 के 3 स्टार एसी के इक्वल है। 2026 में 2026 वाला मॉडल ही बाय करना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट करके जाना और लाइक भी।